सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो सिर्फ जख्मी होगा, मामूली सा, और तबीब कहेगा कि इन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है और हम रास्ते में उन्हें इगवा करवा लेंगे। ये हमारा मंसूबा था। पेतकोव जिंदा है पाशा। अब आप ये सबातीन को बता सकते हैं कि कम से कम वो पेतकोव के कातिल नहीं है, लिहाजा परेशान ना हो। सबातीन खुद को गोली हमारे हुक्म पर मारेंगे? कलमा पढ़ लो तुम लोग, ये तुम लोगों की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। जिंदगी की परवाह किसे है? लेकिन अहम बात यह है कि बगावत शुरू हो और बंदूकें बलगारवी गिरोह के हाथों में मौजूद हों। वो आदमी जिंदा है, ये बात तुमने बताई अब्दुल कादिर को? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। खामोश, कुछ नहीं सुनना मुझे। जनाब, भागो भागो, जल्दी भागो, ये बंदूकें उठा लो जल्दी से। चलो चलो चलो, भाग निकलो यहाँ से। हम नहीं जानते ये किसने लिखा है, लेकिन वो सबातीन को मारना चाहते हैं। गद्दारों की यही सजा है। क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए? सनेहा सुल्तान, महल में मौजूद सवान सबातीन साहब के इलाज के लिए काफी है। उसने कुछ भी नहीं किया। मैंने वो पैगाम अब्दुल कादिर को भेजा था। क्या? मैंने देखा कि अब्दुल कादिर बहुत परेशान है। मैं उन्हें उस जुर्म में दर्द बर्दाश्त करते नहीं देख सकती थी जो उन्होंने किया ही नहीं। मुझे माफ कर दे। सनेहा सुल्तान को एक कमरे में नजरबंद कर दें। ये उस कमरे में रहते हुए सबातीन के सेहतयाब होने का इंतजार करेंगी। महल वापस जाना होगा तुम्हें। मैं वापस महल नहीं जा सकती। मैं बेदार सुल्तान से इजाजत लेने के बाद ही महल छोड़कर आई थी। मैं रास्ता निकाल लूंगी। तातार जनाब, मेरा कोई दुश्मन पीछे नहीं था, फिर किसने गोली चलाई? मैंने चलाई थी। उस्मान, तुमने ऐसा क्यों किया? सुल्तान मुअज्जम का हुक्म था। अगर ये सुल्तान मुअज्जम का हुक्म था तो फिर मैं जिंदा कैसे हूं? इन्हें मुकम्मल बात बताओ उस्मान। आप बताइए जनाब। तातार, क्या हुआ है? सुल्तान ने हुक्म दिया था जनाब, लेकिन वो मारने का हुक्म नहीं था। आपने बात ना करते हुए भी अच्छा काम किया है नादिर साहब। मैं बताता हूं तफसील से। सुल्तान मुअज्जम ने इन बंदूकों के हवाले से एक मंसूबा बनाया है, जिसके लिए बंदूकों का इंतहा पसंदों के हाथ लगना जरूरी है। मैंने ये रियासत के मफाद के लिए किया। मैं समझ गया उस्मान,
समझ गया। तबीब साहब, अब मैं कैसा हूं? गोली छूकर गुजरी है, जख्म गहरा नहीं है, पट्टी कर दी है, जल्द ठीक हो जाएंगे आप। आला, तो फिर आप हमें वापस मैदान जंग में जाने दें। क्या जंग हो रही है? जंग तो हमेशा से जारी है तबीब साहब। हम यहाँ तब आबाद होंगे जब सारे काफिर यहाँ से भाग जाएंगे। जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। चलो, हम जुमाई बाला जा रहे हैं। नहीं जनाब, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, हम पायतख्त वापस जा रहे हैं। उस्मान, तुम मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ। हमें देखना होगा कि बंदूकें सही हाथों में गई या नहीं, और उसके बाद हम यकीनन पाया तक वापस जाएंगे। बिस्मिल्लाह। क्या हम जुमाई वाला जा रहे हैं? हाँ, हम जुमाए बाला में बगावत का आगाज करेंगे। बगावत का आगाज मुश्किल है। नहीं, बहुत आसान है। किसी को नहीं पता कि हम जुमाए बाला जा रहे हैं, और वैसे भी ऐसी कोई फौज नहीं जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हो। हम वहां कानूनी दस्ते के तौर पर दाखिल होंगे और पूरा निजाम अपने हाथों में लेंगे। सबसे पहले हम लोग सिपाहियों के दफ्तर पर हमला करके उनके हथियार भी हासिल कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे मुखालिफ हैं, वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। किसी को हमारे खिलाफ खड़े होने की इजाजत नहीं दूंगा। या हमारा साथ दें या फिर वो लोग मरे, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर औरतें ही क्यों ना हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है। बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। सबातीन, आप बहुत तकलीफ में हैं। सुल्तान मौसम, अब ये कैसा है? शुक्र है, खतरे की कोई बात नहीं है। शुक्र है। ये बचपन में बहुत प्यारे थे। हमारी हुकूमत के पहले साल में अब्दुल कादिर की पैदाइश हुई, उसके बाद सबातीन की। दोनों बहुत शरारती थे। हम दोनों एक साथ बड़े हुए। आप दोनों 5 और 6 साल के थे। एक दिन सबातीन से नेहा सुल्तान को बाग में छोड़कर हमारे पास आए और कहा, मामू जान, आपके तख्त पर अब्दुल कादिर जाकर बैठ गए हैं और खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि सुल्तान मैं हूं। मैंने उन्हें तख्त से उठा दिया है और कहा कि यह तख्त सिर्फ मामू जान का है। यह आपकी शिकायत कर रहे थे। हमें वो दिन याद है। सबातीन बहुत गुस्से में थे। वो हमारे तख्त पर बैठने पर बहुत गुस्सा थे। हमारे साथ ऐसे पेश आए जैसे गद्दार हैं हम। ये इनका बचपन था। एक बच्चा जिसकी परवरिश में रियासत से वफादारी हो, वो गद्दारी कैसे कर सकता है? कौन सोच सकता है ऐसा? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप वो थी जो सबसे ज्यादा सबातीन को बचाने की कोशिश कर रही थी। आप ऐसा काम नहीं कर सकती। कुछ कहें सनेहा, ऐसा क्या हो गया? हमने उन्हें ये बचाने के लिए ही किया है। आपने पहले हमारे बेटे को गोली मार दी और अब कहती हैं कि ये सब उसे बचाने के लिए किया आपने। क्या आप पर किसी ने जादू किया है? आपको समझ भी आ रहा है कि क्या करके आई आप? सनेहा, आप वाकई दिमागी तवाजुन खो बैठी हैं। किसी ने जादू नहीं किया है हम पर महमूद। तो फिर क्या हुआ? यहां बैठिए। देखिए महमूद,
सबाहतीन हमारे भाई को कुछ बताने के हक में नहीं थे, नतीजतन हमेशा कैद में रहते। उनके लिए वाहिद रास्ता कैद से भागना था। जख्मी होने की सूरत में इलाज के गर्ज से उन्हें महल से बाहर ले जाया जाता। और आपने उसे गोली मार दी? हमारा मकसद उन्हें मारना नहीं था महमूद। हम तो हथियार लेकर गए थे कि वो खुद को जख्मी कर ले, लेकिन उसी वक्त सुल्तान मौज़म अंदर दाखिल हुए और आपने गोली चला दी। इस तरह किसी को भी आप पर शक नहीं हुआ? हमें किसी के शक से कोई डर नहीं है। सबाहतीन की आजादी का वाहिद रास्ता वो गोली थी। हमने वो गोली चला दी ताकि वो उन्हें अस्पताल ले जाए। लेकिन वो सबाहतीन को महल के अस्पताल ले गए, बाहर के अस्पताल नहीं ले गए। इसीलिए हम तकलीफ में मुब्तला है महमूद। उन्हें आप अस्पताल लेकर जा सकते हैं। सुल्तान मौज़म को यह हरगिज मंजूर नहीं होगा। महल के अस्पताल में उसके इलाज के लिए तमाम सहूलतें मुहैया कर दी गई हैं। आपको कोई रास्ता निकालना होगा महमूद, हमारे बेटे के लिए, हमारे लिए। अगर मैं आपकी बात पर अमल करता हूं तो ये सुल्तान मौज़म के साथ गद्दारी होगी और सनेहा मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। आप जानती हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और सुल्तान मौज़म ने हर बार मुझे माफ कर दिया है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता, सुल्तान मौज़म को धोखा नहीं दे सकता। जबकि हमारा बेटा कैद में जिंदगी गुजार रहा है, तो कैसा धोखा, कैसी गद्दारी महमूद। हम कैसे सूरज की रोशनी देख सकते हैं जबकि हमारा बेटा ना देख सके? हाँ? सांस कैसे ले सकते हैं? लेकिन अगर आपने कुछ ना किया तो वाकई ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगे हम, या फिर हम पागल हो जाएंगे महमूद। सबाहतीन ताबूत में जाए बगैर कैद में मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारेगा। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आ जाए। शहजादे, बताइए क्या हुआ? क्या आपको उस आदमी के बारे में मालूमात हासिल हुई? मैं उसके घर गया था। उसके हमसायों ने बताया कि वो आदमी कुछ दिन पहले अपना सामान लेकर कहीं और मुंतकिल हो गया है। तो वो फरार हो गया। हमें उस बदमाश को ढूंढना है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। हमें उसे ढूंढना है। तुम ये कैसे कर सकती हो विक्टोरिया? कैसे? शहनाज तुम्हें कत्ल कर देती। अगर मैं उन्हें ना रोकती तो वो ज़ैनब का कत्ल कर चुकी होती। आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी बचाई है। शहनाज खातून आपको नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए मुझसे जो होगा वो मैं करूंगी। शहनाज खातून चाहती हैं कि ज़ैनब वापस महल जाए, तब वो मेरी जिंदगी बख्शेंगी। ठीक है, बेफिक्र रहिए, वो जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैंने विक्टोरिया की जिंदगी के बदले उनसे वादा किया है, अब वापसी मुमकिन नहीं। गाड़ी रोको। सब लोग एक कतार में आ जाओ, जल्दी। हम बाकायदा फौज की तरह गांव में दाखिल होंगे और हमारा हदफ सिपाही होंगे। हम सिपाहियों को यरगमाल बनाएंगे। तुम लोग समझ गए? हम आपकी बात समझ गए कमांडर। अब अजीम रियासत रोमेलिया को पाने के लिए आगे बढ़ो। उस्मान, हम गांव से नजदीक है, फौज कब आएगी? मुझे नहीं मालूम, शायद सिपाही ना आए। क्या मतलब शायद सिपाही ना आए? सुल्तान मौज़म इन्हें रोकेंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कैसे। वो कौन है? मेरे ख्याल से सहाफी है। इन्हें किसने आगाह किया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। हमारी बगावत तेजी से फैलेगी।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने बगावत का सुना तो अपना काम करने आ गए। अच्छी तस्वीरें खींचना। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अगर हमारा सहाफियों को मालूम है तो रियासत को भी इल्म होगा, लेकिन हमारे पास फौजियों की पेशकदमी की कोई इत्तला नहीं है। खबरदार, अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। शराफत से अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो वरना बहुत बुरा होगा। खबरदार, कोई होशियारी मत करना। चलो, ये सारी बंदूकें उठा लो। बैठ जाओ सब, कोई हरकत मत करना। घुटनों पर बैठो। सुना नहीं? बैठ जाओ। बैठ जाओ। चलो चलो बैठो फौरन। सब जमीन पर बैठ जाओ। चलो चलो जल्दी। तुम लोग कौन हो? हम इन जमीनों के हकीकी वारिस हैं। रुमेली के फातेह एवरीनोस साहब, सुलेमान पाशा, हाजी इल्बे साहब और मालकू चोलू की औलाद हैं हम उनकी नस्ल में से हैं जिन्होंने इन जमीनों को फतह किया था। बेटा, वो बंदूक अपने हाथ में लो। अब खींचो तस्वीर। ये तमाम असलहा उस्मानियों की मिल्कियत है। इन तमाम बंदूकों का इंदिराज मौजूद है। इस खबर को हर तरफ शाया होना चाहिए। ये आदात हमने सफीर से हासिल किए हैं। दुरुस्त है। ये तो उस्मानी रियासत के हथियार हैं। बल्गारियों के बहरान की वजह अब सामने आई है। हम खबर बनाएंगे। हथियार बल्गारिया के इंतहा पसंदों के पास से बरामद हुए। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हो सकता है इस रियासत में पानी और खुराक खत्म हो जाए, लेकिन इनका जज्बा कभी खत्म नहीं होगा। हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा, आप सबातीन पर कैसे गोली चला सकती हैं? उनका जुर्म काबिले माफी नहीं था। महमूद पाशा तेज आवाज में बात कर लें तो सहम जाती हैं आप। आखिर आपने पिस्तौल कहां से हासिल की? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, माफ कीजिएगा। स्नेहा सुल्तान, क्या आप खाना नहीं खाना चाहती? भूख नहीं है हमें। ऐसा मत कीजिए, सबाहतीन की जिंदगी खतरे से बाहर है। आप परेशान ना हो। जी फूफी, हम सब आपके साथ हैं। शुक्र है गोली ने उनकी जान नहीं ली। हम जानते हैं आप सबाहतीन से बहुत प्यार करती हैं, और ये भी जानते हैं कि आप चाहती हैं कि उन्हें रियासत से गद्दारी के जुर्म में सजा मिले। आपकी रियासत से वफादारी हमेशा काबिल सताइश रही है। आपने एक बार फिर साबित किया कि आप अपनी ममता के मुकाबले में रियासत के मुस्तकबिल को तरजीह देती हैं। स्नेहा सुल्तान, हम आपके मशकूर हैं। हमने ये साबित करने के लिए उन्हें गोली नहीं मारी। हम जानते हैं कि आपकी रियासत से वफादारी और मोहब्बत आपके खून में दौड़ रही है। सबाहतीना, देखिए किस हाल को पहुंच गए हैं हम। स्नेहा ने सबाहतीन को गोली मार दी है। जानती हूँ। उसे महल के अस्पताल ले गए। मैंने तो बस उन्हें पिस्तौल देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने जो किया वो बहादुरी का काम है। अब बस सबाहतीन को अगवा करना है हमें। लेकिन उसका इलाज महल में ही जारी है। तो अब वही माँ इसका रास्ता निकाल सकती है जो उसे गोली मारकर पहले ही खतरा मोल ले चुकी है। और अगर स्नेहा तुम्हारा नाम ले दे और कह दे कि ये मंसूबा तुम्हारा था, वो ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने उनसे एतराफी अहद लिया है और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मंसूबा उन्हीं का बनाया हुआ है। मैंने स्नेहा सुल्तान को इस तरह फंसाया है कि वो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी, लेकिन हमें सबाहतीन को हर सूरत अगवा करना है। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, जुमाए बाला से खबर मौसूल हुई है। हमारा मंसूबा कामयाब रहा। गांव के लोगों ने सहाफियों के सामने बल्गारवी गुंडों से तमाम के तमाम हथियार छीन लिए। हथियार पाए तख्त लाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाशा,
मंसूबा कामयाब रहा। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि गांव वाले मुसल्लह अफराद पर किस तरह काबू पा सकते हैं। सहाफी पूछ रहे हैं कि गांव वाले कहां से आए और कैसे जमा हो गए, जबकि वहां ना तो कोई सिपाही थे और ना ही कोई फौज। वो पूछेंगे पाशा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिन्हें वो देहाती कहते हैं वो रियासत के सबसे वफादार हैं और वक्त आने पर साबित कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम। तो क्या हमारी रियासत अब बल्गारिया के साथ इत्तेहाद करेगी? बिल्कुल पाशा, उन्होंने हकीकत देख ली है, लेकिन पहले सफीरों को तो बुलाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आप क्या बना रही हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुआ? दिखाए मुझे। मुकम्मल है, आओ देखो ना इसे, तुम्हें ये तस्वीर पसंद आएगी। आओ। मैं नहीं जानता था कि आप में ये काबिलियत भी है। तुम अभी मेरी बहुत सी सलाहियतों से नावाकिफ हो। कैसी लगी? नाकाबिले यकीन। जनाब, ये आपके लिए है। उराबी, इसे धोकर ला दो मुझे। मुझे बचपन से ही मुसव्वरी का बहुत शौक था, लेकिन मैं ये सीख नहीं सका। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीर कभी हकीकत नहीं बन सकती। ये तख्त मेरे लिए नहीं है, मैं इस पर कभी नहीं बैठ सकूंगा। अब्दुल हमीद ने सिर्फ एक इक़दाम से सारे हथियार बाजियाब करा लिए, और जानती हो किनकी मदद से? गांव वालों की मदद से। गांव वालों की मदद से। उसने ये गांव वालों की मदद से किया। कैसे हो सकता है? हमने सब कुछ मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया, लेकिन अब्दुल हमीद फिर जीत गया। अब इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? हम बहुत करीब थे। हम अब्दुल हमीद को निशाना बनाने वाले थे। हालात काबू में आ जाएंगे। पहले सबाहतीन को अगवा करना होगा, और ये बात हम भी जानते हैं कि अब्दुल हमीद को दुश्मनों ने तबाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे वो लोग। लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। या तो अब्दुल हमीद हमारे सर ले लेगा, या फिर वो अपने अवाम और खानदान समेत तारीख में दफन हो जाएगा। पुरसुकून हो जाओ। वो हथियार जिन्हें यूनान की जंग के दौरान चुरा लिया गया था, अचानक सालों बाद जाहिर हो गए। उनके जरिए पहला कत्ल एक बच्चे का हुआ। फिर उन हथियारों को हमारी बंदरगाह से भेजा गया, मगर बल्गारिया में हथियार पकड़े गए। फिर हमें बताया गया कि बल्गारिया वो हथियार हमें वापस भेज रहा था कि रास्ते में चोरी का वाकया पेश आ गया, और उन हथियारों को बल्गारवी फौजियों से उस्मानी शहरियों ने रास्ते में हथिया लिया। फिर आप लोग यहाँ आए और हमारे बेटे को कसूरवार ठहराया, रियासत पर इल्जाम लगाया और हमारी रियासत को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। आपने गुस्ताखाना सलूक किया। सुल्तान ये सब हमारे एक मंसूबे की वजह से बेनकाब हुआ। जिन हथियारों को आप अपने फायदे के लिए जंग में इस्तेमाल करने वाले थे, वो बल्गारिया के शरपसंदों से बरामद हुए। रियासतें एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ती हैं, दूसरों को कमजोर करना चाहती हैं। हर रियासत को अपने मफाद की परवाह होती है, लेकिन इसके लिए बहतान नहीं लगाते, झूठ नहीं बोला करते। बहादुरी के साथ मर्दों की तरह मैदान जंग में मुकाबला करते हैं। मगर आपने सिफारतकारी के मेहरबान उसूलों की आड़ में गंदी सियासत की, लेकिन बिलाखिर जीत हमारी हुई, सिर्फ हमारी।
सुल्तान मुअज्जम आप हथियारों के मुतालिक दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बल्गारिया के वजीर खारजा के कत्ल के बारे में क्या कहेंगे? तहसीन पाशा, दरवाजा खोलो। सुल्तान मुअज्जम। पैतकॉफ साहब, आइए। खुशामदीद पैतकॉफ साहब। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। जो लोग आपकी मौत पर खुश थे वो लोग यही हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि बल्गारिया और रियासत उस्मानिया के दरमियान जंग छिड़ जाए। ये हमने भी देख लिया सुल्तान मुअज्जम। वो हथियार उस्मानी लोगों ने नहीं लूटे थे, बल्कि उन्हें बल्गारिया के इंतहा पसंदों ने हथिया लिया था। बल्गारिया की रियासत उस्मानियों के साथ अमन व अमान की खातिर इत्तेहाद करना चाहती है। हमें खुद पर यकीन था कि हथियार हमारे लोगों ने नहीं लिए। हमें मालूम था कि हथियार यकीनी तौर पर गुंडों के कब्जे में है। हमने पैतकॉफ साहब के साथ मिलकर एक खेल खेला। इन्होंने खुद को मुर्दा जाहिर कर दिया और इस तरह शिद्दत पसंद गिरोहों ने हथियारों के जोर पर बगावत कर दी। लेकिन वो हमारे हमेशा तैयार रहने वाले मकामी लोगों के हाथों पकड़े गए। अब आप लोग जाएं और जाकर अपनी सियासी दर्जगाहों में फिर से सियासत का दर्स लें। अभी आपको कुछ नहीं आता। आप अभी सियासत के मैदान में बहुत पीछे हैं। ये बहुत खूबसूरत लिबास हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमारे बारे में सोचा। ये आप पर अच्छे लगेंगे। ये सारे लिबास तो पेरिस और यूरोप में पहने जाते हैं ना? बिल्कुल। सुल्फत काल्फा, ये आपके लिए है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकती। ये बहुत चमकीला है। जुल्फत काल्फा, क्या आप इन पुराने कपड़ों से उकता नहीं गई? अब तो पाए तख्त में भी यूरोप के अंदाज की हवा चलने लगी है। आप महल में पीछे रह जाएंगी जब सब नए लिबास पहनेंगी और हर एक का हक है कि वो खूबसूरत लगे। बेदार सुल्तान हमेशा बताती हैं कि सबसे खूबसूरत लिबास अच्छा इखलाक है। स्नेहा सुल्तान, शिवनाज खातून, आप जो चाहती थी वो हो गया। सबाहतीन को गोली लग गई। मैं तो शशतर रह गई ये सुनकर कि आपने गोली चलाई। मुझे नहीं पता था कि आप मुश्किल में डाल लेंगी खुद को। हमने उन्हें बचाने के लिए गोली मारी। मजबूर हो गए थे हम। अगर हमारा मकसद पूरा हो जाए तो इस बेचैनी से आजाद हो जाएंगे। अब हमारे बेटे सबाहतीन को अगवा करना आपका काम है। लेकिन उनका इलाज यहाँ हो रहा है, बाहर के अस्पताल में नहीं। इस सूरत हाल में उन्हें यहाँ से अगवा करना इंतहाई मुश्किल काम है। फिक्र ना कीजिए, महमूद पाशा उन्हें अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त कर लेंगे। महमूद पाशा भी हमारे साथ हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने माजी में हमारे भाई को धोखा दिया था। वो दोबारा ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। इसी वजह से वो सिर्फ सबाहतीन को अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, अपनी औलाद की खातिर इंसान सब कुछ कर लेता है और खुद को बदल लेता है। आपके बेटे के लिए करना तो मेरा फर्ज है। हम उस दर्द की वजाहत नहीं कर सकते जिस दर्द से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। महमूद कभी भी एक माँ के दर्द की तकलीफ नहीं समझ सकते, इसीलिए इसमें हमें उनकी जरूरत नहीं है। उनसे बात मत कीजिएगा, वो नहीं जानते आपके बारे में। पता चल गया तो कहीं डर के पीछे ना हट जाए। उन्हें आपने मेरे मुतालिक नहीं बताया, मैं खुश हूँ। इससे जाहिर होता है कि आप मेरी हिफाजत करना चाहती हैं। हमने आपको अपनी जुबान दी थी, कोई नहीं जान सकेगा कि आप भी इसमें शामिल हैं। मैं बस आपकी तकलीफ को कम करना चाहती हूँ और कोई मकसद नहीं है मेरा। सच कह रही हूँ। हम इसकी बहुत कदर करते हैं। अगर सबाहतीन खैरियत से पाए तख्त से चले गए तो आपके और शुक्रगुजार हो जाएंगे। जब महमूद पाशा उन्हें बाहर के अस्पताल पहुंचा देंगे तो उसके बाद आपका बेटा यहाँ से निकल जाएगा, वादा करती हूँ। इंशाल्लाह। ये मेरा लिबास है, इसे छोड़ दो। इसीलिए मैंने इसे एक तरफ कर दिया था। बस करो।
ये तुम्हें ज़ेब देता है? चीखना और लड़ना सिर्फ और सिर्फ एक लिबास के लिए? जुल्फत, यहाँ क्या हो रहा है? सुल्ताना, ये लिबास बांटते हुए लड़ रही हैं। ये लिबास आखिर आए कहाँ से हैं? ये नाइमे सुल्तान तहाइफ के तौर पर लाई थी। हमने बस एक इकदाम से दुश्मन के मंसूबे खाक में मिला दिए पाशा हजरात। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। हमने बल्गारवियों के साथ एतमाद का रिश्ता भी बना लिया। शुक्र है सुल्तान मौसम, अब बल्गारवी रियासत हमारे साथ है। इस तरह रुमेले की रियासतें उस्मानी सल्तनत के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकेंगी। ठीक कहा पाशा, लेकिन ये सूरत हाल हमेशा के लिए नहीं है। हमारी आज की सियासी समझदारी ने हमें नुकसान नहीं पहुंचने दिया। हम आज बल्गारवियों के साथ इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन उनका एक ख्वाब है जो उन्होंने एक अजीम बल्गारवी रियासत के हवाले से देखा है, और वो इसकी ताबीर पाकर रहेंगे। वो हमें वफादार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज वो हमसे इत्तेहाद के पाबंद हैं। मुझे माफ कीजिएगा सुल्तान वासम, लेकिन सुना है कि शरपसंदों को देहातियों ने काबू किया। क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है पाशा। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस मंसूबे को दुश्मन की खुफिया तंजीमों की नजरों में आए बगैर कैसे यकीनी बनाया गया। पाशा, हमारे सिपाही सिर्फ वो नहीं जो अपने दस्ते में हुक्म के इंतजार में बैठे हैं। रियासत का हर फर्द एक सिपाही है, जांबाज है। मुखालिफिन को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सिपाही वही हैं जो नजर आते हैं। मसाजिद में, तुर्क तैवा खानों में, देहातों, शहरों और दरसगाहों में, हर जगह पर हमारे ऐसे जांबाज मौजूद हैं जो माथे पर बल लाए बगैर हर वक्त रियासत के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुल्तान मौज़म, वो सब मुनज़्ज़म कैसे होते हैं? इसके मुतालिक मजीद मत पूछिए पाशा। हर रियासत के कुछ राज हुआ करते हैं, और हमारा राज हजारों साल पुराना है। आपने हमें बुलाया वालिदा? लगता है हमने फिर से कोई गलती कर दी और आप हमें बच्चों की तरह डांटने वाली हैं। काश कि आप बच्ची ही होती, हमारी बात सुनती और समझ लेती, और जो हम आपको समझाते उस पर सही तरह से अमल कर लेती। अब क्या कर दिया हमने? आपने महल में यूरोपी अंदाज के लिबास तोहफे में दिए हैं। क्या तहाइफ देना गलत है वालिदा? आप तो हमेशा कहती थी कि तहाइफ देने से मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल, ये हमारे प्यारे नबी करीम की सुन्नत भी है, लेकिन आपके तहाइफ मोहब्बत नहीं बढ़ा रहे, बल्कि लड़ाई, मुकाबला और दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं। नाइमे बेटी, क्या आप जानती हैं कि लड़कियां अंदर कमरे में लिबास के लिए झगड़ रही थी, और पिछले दिनों एक खादमा ने इस लिबास को हासिल करने के लिए चोरी भी की थी। ये बात तो आपको भी मालूम है। हम इन सबके किरदार और मिजाज के जिम्मेदार नहीं हैं वालिदा, हमारी कोई गलती नहीं। नाइमे, आप अब भी नहीं समझ रही कि इस सब की वजह वो यूरोपी लिबास वाली दुकान है। उसका वाहिद मकसद लोगों को रूहानियत से दूर करना है, और ये लोगों को दिखावे और मुकाबलाबाजी के गड्ढे में धकेल रहा है। और शिवनाज खातून की तरह आप भी यही कर रही हैं। हमें नहीं लगता कि इस सब की जिम्मेदार शिवनाज खातून है वालिदा। आपने इन लिबास के लिए कितनी रकम अदा की, या आपने फिर शिवनाज खातून से उधार लिया है? बताइए हमें नाइमे। शहजादी नाइमे ने मुझसे कोई रकम उधार नहीं ली सुल्ताना, और अगर वो चाहती तो मुझे एतराज न होता। अगर आप हरम में लाए गए लिबास की बात कर रही हैं, तो वो लिबास मैंने मंगवाए हैं, वो भी शहजादी की ख्वाहिश पर। क्या आपने सुना वालिदा? आपने फिर से बिलावजह कसूरवार ठहराया। सही कह रही है, और हमारी मेहनत भी बर्बाद हो गई। बज़ाहिर आपको हमारा कहा एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया है नाइमे। ये अहम नहीं कि आपने रकम दी या नहीं, निफाक फैलाया है आपने महल में। नामुमकिन है सुल्ताना, शहजादी नाइमे इस किस्म की बुराई का हिस्सा कैसे हो सकती है? ऐसा दोबारा हमारी रजामंदी के बगैर हरगिज करने का सोचेगा भी नहीं।
लगता है कि ये मुनासिब लगेगी? मुझे ये पहले से बेहतर लग रही है। एक औरत के हाथ ही एक बेहतरीन इंसान को ऐसा खूबसूरत चेहरा दे सकते हैं। शुक्रिया बेटी। आईना पकड़ोगी? जरा थोड़ा सा नीचे करना। और ये है मेरे लंगड़ेपन को दूर करने के लिए। अब ठीक है, मैं मुश्किल जंग के लिए तैयार हूं। बाबा, अगर हम लड़ने के बजाय यहाँ से चले जाएं तो? जाने के लिए कोई जगह नहीं है रोजा। अब वो मेरी कमजोरी जान चुके हैं और शहनाज के पीछे जो लोग हैं वो काफी ताकतवर हैं। हमें ढूंढ निकालेंगे। क्या ये बात आपको उस जंग में जाने से डराती नहीं जिसमें हम जीत नहीं सकते? नहीं, हम ही जीतेंगे। कैसे? एक रास्ता है, शहनाज की ख्वाहिशात के आगे झुकते हुए उसे अब्दुल हमीद के सामने फेंक देना। लेकिन हमें ये काम ऐसे करना होगा कि उसको हम पर शक ना हो। मैं आपको खोने से डरती हूँ बाबा। जिंदगी में एक ही अहम चीज है, वो है आपकी मोहब्बत। मेरे लिए भी बेटी, मेरे लिए भी। सुल्तान मौसम, माफी चाहता हूं। मैं भी बहुत हैरान हूं। हमने जुमाए बाला में सिपाही नहीं भेजे। आपने खुफिया किताब से वफादार खानदानों का जिक्र किया, लेकिन वो इतने मुनज्जम तरीके से काम किस तरह कर सकते हैं? परेशान मत हो पाशा। रियासत की हिफाजत के लिए किसी भी तरह का इक़दाम करने से गुरेज नहीं करेंगे वो लोग। हमारे साथ चलिए, हम आपको एक राज बताना चाहते हैं। रुचचाइल्ड की तरफ से टेलीग्राम आया है। अब्दुल हमीद ने खुफिया तंजीम बनाई हुई है जिसने बल्गारिया के गुंडों को पकड़ा है। बरतानिया, रूस और अमरीकी खुफिया तंजीमें हैरान हैं कि अब्दुल हमीद ने इस किस्म की खुफिया तंजीम बनाई हुई है जिसमें आम लोग भी शामिल हैं और मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। वो अब्दुल हमीद हर चीज के लिए तैयार है शहनाज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, वो पहले ही मंसूबा बना लेता है। उन्होंने हमें इन्हीं मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए भेजा है फौत। बहरहाल अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने के लिए हमें सबसे पहले उस तंजीम को खत्म करना होगा जो अब्दुल हमीद ने बनाई है। तो इसलिए हमारा अगला हदफ अब्दुल हमीद की खुफिया तंजीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्ला फनारी ईसा जामे मस्जिद। ये जगह पहले एक कलीसा थी। इस्तांबुल की फतह के बाद ये मस्जिद में बदल गई। सुल्तान मौसम, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम खुफिया कैद खाने आए हैं पाशा। हम आपको खुफिया तंजीम के अराकीन से मिलवाना चाहते हैं। सुल्तान मौसम, आपने घड़ी की सुइयों को 857 पर क्यों रखा है? इस्तांबुल 857 हिजरी में फतह हुआ था पाशा।
सुल्तान मौसम, ये दोनों सुइयां 3 पर क्यों रुक गई? ये हमें दरवाजे की चाबी का पता दे रही हैं पाशा। रियासत के निशान पे मुख्तलिफ अलामात के लिए मुख्तलिफ आदाद होते हैं। तीसरे अदद पर तुर्क पगड़ी है जो उस्मान गाजी की अलामत है। मैं बहुत हैरान हूं। ये उस दरवाजे की कुंजी है जिससे हम गुजरेंगे पाशा। दरवाजे का ताला हर रोज बदला जाता है और यहां नस्बीय घड़ी उस दिन के ताले की चाबी का पता देती है। सुल्तान मौसम, मुझे इस कदर एहतियात पर हैरत है। हम उस कमरे में जा रहे हैं जहां रियासत के अहम तरीन राज पोशीदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान मौसम, ये लोग आपको देखकर भी ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए। तहसीन पाशा, ये लोग सिर्फ अल्लाह की इताअत करते हैं। आपके राज कदीम हो, हमारी रियासत कायम रहे। आमीन। हमने जरूरत के पेश नजर जुमाए बाला में देहातियों को मुतहर्रिक किया, लेकिन अब उनकी शनाख्त जाहिर हो चुकी है। इसलिए हमने उन खानदानों की हिफाजत के लिए उनके अजला की तब्दीली का फैसला किया है। अगर आप हमें नई तब्दील शुदा अजला का बता दें तो हम उन्हें खुफिया किताब में कलमबंद कर देंगे। जरूर। हमारा गुज़िश्ता इक़दाम जरूरी था, लेकिन यह ऐसा इक़दाम था जिससे हमारी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। आप ठीक कह रहे हैं रूमी साहब। वो सैकड़ों सालों से हमारे राजों पर हैरान हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। बेफिक्र हो जाइए। अब आप किस बारे में मुताला कर रहे हैं? हम आजकल शायरों और अदीबों का मुतालिया कर रहे हैं जो मुल्क और कौम में शऊर उजागर करते हैं, जिनमें एक नौजवान भी शामिल है जो दयार बाकिर के शायर जेपी हुमायूं का बेटा है। हमने उन पर तहकीकात की और अब उन्हें उनके अजीज और अकारिब के जरिए कौमी इत्तेहाद के बारे में आगाही दे रहे हैं। आफरीन। रूहानियत की अहमियत किसी भी जंग में एक बंदूक से ज्यादा होती है। रियासत का रूहानी दिफा भी तैयार है। दगिस्तान से शेख साहब, अफगानिस्तान से दरवेश और एक उज़्बेकिस्तान से मुजाहिदीन मौलविया का दस्ता, मुजाहिदीन बगदाशिया का दस्ता, नक्शबंदी, कादरी, हलवाती दरवेश तमाम खुफिया किताब में दर्ज हैं। जंग की सूरत में वो सब अपने दरवेशों के साथ मिलकर लड़ने जाएंगे। आफरीन। अल्लाह हमारी रियासत को किसी भी जंग से महफूज रखे। आमीन। लेकिन मुस्तकबिल में अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सियासी तौर पर आपसे बहुत नाराज हैं, ताहम वो रियासत के वफादार हैं। हम नहीं जानते कि इस मामले में क्या किया जाए। रूमी साहब, हमसे मुखालफत करने वालों को और रियासत के वफादारों को अलहदा रखिए। वो आज हमारी सियासत को नहीं समझ रहे, लेकिन कल वो मानेंगे कि हमने जो भी काम किए वो सब रियासत की भलाई के लिए थे। हमें उन्हें भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
वो बस रियासत के साथ वफादार रहें। सियासी मुखालिफ होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियासत से गद्दारी करने वालों पर रहम मत कीजिएगा। हम आज तक आपसे मुतवातिर राब्ते में नहीं रहे, लेकिन अब इसकी जरूरत है। अब हमारे दरमियान राब्ता बढ़ सकता है। और राब्ते के लिए आप कौन सा तरीका मुंतखब करेंगे? रूमी साहब लोग टेलीग्राम के जरिए भी जान सकते हैं, लेकिन हम ऐसी जबान में बात करेंगे जो कोई ना समझ पाए, जैसे मौसीकी। मौसीकी बहुत कुछ बता देती है। हम हासिल होने वाली उस मालूमात के बदले जो खुफिया तंजीम की है, सबाहतीन की रिहाई चाहते हैं। सबाहतीन को बाहर किसी अस्पताल ले जा सके, इतना काफी होगा। जल्दी करें, जल्दी करें। मेहरबानी करके सुल्तान मौसम से बात कीजिए। उन्हें कहें कि वो हमें हमारे बेटे को देखने की इजाजत दे। बेदार खातून, तुम्हारे लोगों की कीमत, हमारा मुआहदा जारी रहेगा। हम एक साथ काम करेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम हमें कफन पहना सकते हो? हम किसी की नजरों में आए बगैर यहाँ से नहीं निकल सकते। हम आपको किसी की नजरों में आए बगैर निकाल सकते हैं। अल्लाह आपका भला करे बेटी।